morning, students. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Yes, कल जब हमने पढ़ा स्टार्ट किया था बच्चों टॉपिक, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, राइट? Then what is democracy? Why democracy? As you can see in the picture, also Mahatma Gandhi's picture, the spirit of democracy cannot be established in the midst of terrorism, wherever the government or popular, गवर्नमेंटली पॉपुलर, जहाँ पे भी जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होगा, जहाँ पे अराजकता होगी, जहाँ पे अशांति होगी, जहाँ पे आतंकवाद जैसी स्थिति होगी, वहाँ पे हम डेमोक्रेसी नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। डेमोक्रेसी तभी एस्टेब्लिश होगी जब गवर्नमेंट स्टेबल होगी, जब जहाँ पे जनता का जो है वो समर्थन होगा, तभी हम लोकतंत्र को यानी कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। Now the question arises, what is democracy? क्योंकि चैप्टर का जो नाम है that is what is democracy? Democracy, people power democracy. Democracy is a form of government where people has the power to choose his or her representative. यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है सरकार का जहाँ पे सरकार को पावर है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके. दैट इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. ओके, नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी अगेन? देन द रिप्रेजेंटेटिव, सपोज अगर जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए जाते हैं, then the representative will form the government and make the policy on behalf of people according to the powers and the functions given by the constitution. तो हमारा जो संविधान है जिसमें वर्णित जो शक्तियां हैं उसके अनुसार ही जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि जो नेता है जो चुने गए हैं सरकार जनता के द्वारा, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और दे फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी कि जनता के बिहाफ पे ही वो पॉलिसीज को, वो नीतियों को बनाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. तो हमारा जो इंडिया है वहां पे हम देखेंगे देयर इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इंडिया में क्या है? इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर जनता का शासन होता है, जहां पर जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, एंड एज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड by the people, then they form the government. गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं on the behalf of the people, यानी कि जनता के अनुसार वो कार्य करते हैं. जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उन्हें जनता का हित देखना ही पड़ता है, बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. और जो भी पावर्स उनको दी गए होते कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही उनको वो पावर्स बनानी होती है. Here you can see the people. People have also power to remove the representative if they are not functioning his or her duty. अगर जो लोग हैं वो सही रूप से क्या नहीं कर पाते, जो जनता है वो क्या कर सकती है, उनको पावर है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को हटा सकती है यदि उसके पास, यदि वो पावर सही से काम नहीं कर रही है. अगर वो अपना सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है तो जनता के पास इतनी पावर है कि उसको वो क्या कर सके, उसको रिमूव भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल है तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो 5 साल के लिए बनती है. ठीक है, और वो जो 5 साल की जो गवर्नमेंट बनी है इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, और अगर वो 5 इयर्स में अपना काम सही से नहीं करती है और जनता को लगता है ये सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो जनता चाहे तो उस सरकार को हटा भी सकती है. Now here you can say what is democracy. तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो कैसे आया है. एक्चुअली जो डेमोक्रेसी है वो एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है. और यदि हम कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, यदि हम डेमोक्रेसी के बीच में प्लस लगाते हैं तो डेमोस मीन्स अ पीपल एंड क्रेटेड यानी कि क्रेसी, क्रेसी मीन्स अ रूल, तो रूल ऑफ द पीपल.
पीपल जनता, देश की जनता, और रूल वो देश जो है डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार। तो हम इसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आप अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए डेमो प्लस क्रेसी, लोक प्लस तंत्र। लोक यानी कि जनता और तंत्र मतलब शासन। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट? You can see here the picture of one personality, that is Abraham Lincoln. Who was Abraham Lincoln? Can anybody tell me? Who was Abraham Lincoln? Harshita Pokhriyal. Who was Abraham Lincoln? Ma'am, first person to give the definition of democracy. President of Yes, very good. He was the president of USA. And he said, government of the people, by the people, for the people. जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई गई सरकार को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। आई होप आप बच्चों को यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो रेज योर हैंड, यू कैन शो, रेज योर हैंड, I can see your hands raised, or you can say yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, Yes, you have ma'am. understand. Okay, you have understand till here. Now you can say the comparison. This comparison of 5 marks usually comes in exams. ये जो आप कंपैरिजन देख रहे हो ये आपके आमतौर पर एग्जाम में आता है, ठीक है? The question is, what is the difference between democratic and non-democratic government? तो अब हम इसको हालांकि यू कैन सी हियर बट हम इसको एक पिक्चर के रूप में अगर हम शो करते हैं तो इट इज वेरी इजी टू लर्न। तो अब अगर हम इसको डिफरेंस हमेशा करते हैं बच्चों, सोशल साइंस में जब आप कभी भी डिफरेंस करते हो तो हमेशा 2 कॉलम को शो करेंगे। So here you can see the 2 columns here. One is democratic government and second is non-democratic government. ठीक है? तो यदि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सारे फीचर्स लर्न कर लेते हैं, इट इज इजी टू राइट द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है? यदि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लर्न कर लेते हैं तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लर्न करना भी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। The government formed by the representative, है ना? अब रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से आए बच्चों? ऋषभ, लिस्ट, और एनीबडी एल्स कैन टेल रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से आए? प्रतिनिधि कहाँ से आए? मैम लोगों पे वोट करने Elected by the people. Yes, very good. अंकित, इलेक्टेड बाय द, यस, जनता के द्वारा चुने गए हैं, है ना? तो जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमेशा सरकार के द्वारा ही फॉर्म की जाती है। लेकिन यदि हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखते हैं, इट इज रूल बाय फोर्स, यानी कि जबरदस्ती उन पर शासन किया जाता है बाय अ पर्सन और ए ग्रुप, यानी कि रूल बाय वन पीपल ओनली, और इट कैन बी रूल बाय द ग्रुप ऑल्सो, बट इट इज नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, दे आर दोज पर्सन दोज रूल बाय फोर्स। As you know, those rule by force का वर्ड हमने ऑलरेडी हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम कौन सा हिस्ट्री का चैप्टर से हमने पढ़ा कि the person ruled by, who was that person who ruled by force? हिस्ट्री के चैप्टर में Louis XVI. yes, very good अंकित, Louis XVI was the person जिसमें हम कहते थे कि we were ruled by the force। ठीक है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आई होप सब बच्चों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। गवर्नमेंट फॉर्म बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है? सेकंड पॉइंट है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है दे आर इलेक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारी कंट्री में भी क्योंकि डेमोक्रेसी है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, चुने हुए होते हैं, तो किसी का नाम नहीं दे दिया जाता। वो जो भी चुनकर आते हैं, चुनाव में जो चुन के आता है वही रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है? जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो जनता के द्वारा नहीं चुने गए हैं, बस
जो भी रिच पर्सन है, ये जिसे हम कह सकते हैं कि समाज में इसका बहुत तबका है, जिसका बहुत दबाव है, प्रभाव है, वो ही अपने सरकार को बना लेता है. तो दैट दिस मीन्स इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. देन इन थर्ड पॉइंट में हम आते हैं. तो थर्ड पॉइंट ये बताता है कि मेजर जो डिसीजंस है दे आर इलेक्टेड बाय द लीडर्स. यानी कि कंट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, वो इन इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा लिए जाते हैं. ठीक है. जबकि वहां पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मेजर इश्यूज जनता इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा नहीं, बल्कि उन लीडर्स के द्वारा जो कि इलेक्टेड नहीं है, नॉन इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा ही मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. देन फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. सिटीजन हैज राइट टू अपोज द पॉलिसी एंड एक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट. यानी कि जनता को यह अधिकार है कि वो, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी को अपोज कर सकता है और उसको जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है. लेकिन अगर हम देखें तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता था. यानी कि रूलर के खिलाफ कर सकता है, ना तो रूलर के खिलाफ ना ही गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है, कोई क्रिटिसिज्म कर ही नहीं सकता, कोई आलोचना कर ही नहीं सकता. Then lastly, the fifth point, what we'll see, citizen having vote right, one person, one vote, one value. तो अगर हम ये देखें कि नागरिक जो है हमारे देश में कितने उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है? What is the age? Above 18. 18 above. Yes, above 18. The person in India who is 18 above are right. 18 and 18 and above have right to vote. तो right to vote दिया गया है. एक व्यक्ति को एक वोट और उसकी एक ही वैल्यू है. जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी वोटिंग सिस्टम होता ही नहीं है. No citizen has been given the voting system, you have right to vote in the non-democratic government. तो आप ये समझ सकते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जनता के पास कोई भी अधिकार नहीं है, वो अपना एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते, they don't have freedom of expressions and no right to vote, no political rights is given in the non-democratic government. जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो जनता है वो ज्यादा वोट्स एंजॉय करती है, उसको राइट टू वोट दिया गया है, वो अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकती है. आई होप ये डिफरेंस बच्चों को समझ में आया होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay, is it clear to all of you? Okay. Yes, ma'am. Okay, beta. Let's begin with a new topic, that is features of democracy. अब इस डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं? देखो हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं. अगर जो मैंने पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं उन्हीं में से आप डेमोक्रेसी के फीचर्स को भी लिख सकते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल. इसका मीनिंग क्या हुआ? रूलर्स इलेक्टेड मैम बाय जो द पीपल. रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हम लोग. यस, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लाइक इन इंडिया, है ना. सेकेंड है मेजर डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? मैम जो भी जो रूल्स decision बनते ले- हैं वो हमने जो लीडर करा है मैम उसके वो करता है. यानी कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, वो कंट्री के जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो इन इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा लिए जाते हैं. ठीक है. फिर कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं. फ्री एंड फ्री मतलब the person who is above the age of 18 has given right to vote and fair elections, यानी कि कोई भी निष्पक्ष होते हैं, कोई भी उसमें भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि हर किसी को वोट देने का अधिकार है. अब यहाँ पे हर किसी को वोट देने का अधिकार है बच्चों, तो इसको हमारी कंट्री में बोला जाता है एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. हिंदी में बोला जाता है वयस्क मत अधिकार. तो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है the person who is of age of 18 or above has been given right to vote. उसको right to vote देने का अधिकार है without any discrimination of caste, of creed, of language,
ऑफ रिलीजन, यानी कि बिना किसी भेदभाव के हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ फेयर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। देन हमारी कंट्री में इलेक्शंस इन रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब होता है कि हमारी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक नॉर्म बना दिया गया है कि हमारी कंट्री में रेगुलर इंटरवल्स होंगे। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब होता है बच्चा कि जैसे हमारी कंट्री में हर 5 साल बाद ये निश्चित कर दिया जाता है कि देयर विल बी इलेक्शंस इन रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes. Yes, ma'am. What is regular election in regular intervals का मतलब क्या हुआ? Can you tell me? Election in regular interval का मतलब क्या हुआ? कुछ समय बाद पर इलेक्शन करना रेगुलर कुछ समय बाद नहीं चूज बेटा, करने के लिए। हर 5 years बाद। हमारी कंट्री में कितना है? हर 5 years बाद। 5 years। ठीक है। 1 person 1 vote 1 value का मतलब क्या होता है? 1 person 1 vote 1 value का मतलब क्या होता है? वन पर्सन वन वोट का मतलब क्या होता है बच्चा? जहाँ पे एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, उसका 1 वोट है, उसकी 1 ही वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति एक ही बार में क्या दे सकता है? वोट दे सकता है। ओनली 1 person कैन गिव 1 वोट। तो 1 person 1 वोट की एक वैल्यू होगी। 1 person 1 वोट 1 वैल्यू। तो ये जो पॉइंट्स आपको शो किए इसको इलेबोरेट मैनर में लिखना है, सीधे सीधे पॉइंट नहीं लिख देना आपको, पर ये पॉइंट्स पता होना चाहिए। ठीक है। देन रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। रूल ऑफ लॉ मतलब कि कानून के नियम है और रिस्पेक्ट की जाती है, यानी कि राइट्स की जो अधिकार जनता को दिए गए हैं उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर इफ एनीबॉडी हैज डाउट तो दे कैन आस्क मी। If they have 1 right or 1 vote, मुझे लास्ट वाला लाइन है उसका मीनिंग बता दो एक बार। कौन सा बेटा? लास्ट वाला जो पॉइंट है दैट इज रूल ऑफ लॉ ना, एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? कानून। किसके? कानून बनाए जाएंगे, नियम अनुसार कानून बनाएंगे, बिना कानून के गवर्नमेंट को नहीं चला सकता। एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स का मतलब है कि जनता को, कि जो अधिकार जनता को देंगे उनका मान सम्मान करना। ठीक है। एज यू नो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, there are 6 fundamental rights as you all know. So these 6 fundamental rights are guaranteed by the constitution and the protector is Supreme Court. तो हमारे जो अधिकार हमारे नागरिकों को दिए गए हैं उनका सम्मान भी होता है, as they are being granted to us by the constitution and protected by the Supreme Court of India. Is it clear? किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। If the points are clear, raise your hand please, or you can say yes. Yes. Okay. Points are clear to you, all of you. Okay. Here you can see the flag. Flag of which country? पाकिस्तान मैम। Yes, Pakistan. आपको पाकिस्तान का मैप इस स्क्रीन पे शो हो रहा है। In Pakistan, people formally have elected parliament and government, but the real power is those who is not elected by the people. जो पाकिस्तान है उसमें formally elected people होते, parliament होती है और government होती है, but the real power is in those who is not elected by the people. लेकिन जो real power होती है वो किसके पास होती है? Power is with those real power is those who is elected by the people. ठीक है, समझ आ गया? इन एक बार रिपीट कर रही हूँ। इन पाकिस्तान पीपल फॉर्मली हैव इलेक्टेड, मतलब नाम के तौर पर उनके पास इलेक्टेड पार्लियामेंट है,
और गवर्नमेंट भी है, बट द रियल पावर इज विद दोज हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि लेकिन वास्तविक यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वास्तविक पावर उन लोगों के पास नहीं होती है। ठीक है, ये you can say major decisions taken by the elected leaders. In October 1919, General Musharraf overthrew the democratic elected government and declared himself chief executive of country। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें कि जनरल परवेज मुशर्रफ दिखाए गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री शो कर दिया था। यानी बिलोंग मिलिटरिज्म को फॉलो करते थे वो। ठीक है, अब मेजर डिसीजंस by the elected leaders. In 2002, he issued the Lake Framework Order. According to this order, the president can dismiss the national or provincial assembly. तो जो president होगा वो executive जो leader होगा वो national और provincial assemblies को क्या कर सकता था, dismiss कर सकता था। Work of civilian cabinet is supervised by National Security Council, which is dominated by military officers। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मिलिट्री शासन आ गया, तो जितने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो डोमिनेट करती थी मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा। एंड फाइनल डिसीजन ऑफ पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ परवेज मुशर्रफ। द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद इलेक्टेड पावर। जबकि फाइनल जो डिसीजंस है वो उन लोगों के पास होने चाहिए जो इलेक्टेड पीपल के द्वारा किए जाते थे। आपसे पूछ सकते हैं हु वाज द लीडर of Pakistan, executive leader, chief executive leader of Pakistan? हाँ बच्चों, जनरल परवेज मुशर्रफ। इन्होंने क्या किया था? हेलो अंकित, ओके, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इन डेमोक्रेसी द रूलर मस्ट बी ट्रूली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लोकतंत्र में जो रूलर्स होते हैं उनको ट्रूली पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव्स का जो है दे मस्ट बी द रूलर्स मस्ट बी ट्रूली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जो रूलर्स होंगे वो जनता के द्वारा ही चुने जाने चाहिए। चूज रिप्रेजेंटेटिव वी नीड अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन। यानी कि अगर हमें रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना है तो उसमें जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? दैट सिस्टम शुड बी नीड अ सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, एन इलेक्शन कुड have some meaning and significance only if it is fair and fair. A freedom election is a free election is one where every person has the right equal vote। यानी कि फ्री इलेक्शन क्या होगा? जहाँ व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इंडिया में हर 5 साल बाद रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं वो उसमें सरकार 5 साल के लिए चुन ली जाती है, और यदि सरकार सही रूप से काम नहीं करती और बीच में ही टूट जाती है तब होते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शन यानी कि हिंदी में हम उसको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। मिड टर्म इलेक्शंस कब होंगे? जब सरकार सुचारू रूप से काम नहीं कर रही होती है तब मिड टर्म इलेक्शन किए जाते हैं ताकि दोबारा से सरकार को बनाया जा सके। और कई बार बाई इलेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, बाई इलेक्शंस का मतलब होता है कि यदि इफ एनी मिनिस्टर डाइड और रिजाइन एंड इन प्लेस ऑफ हिम द अनदर इलेक्शंस
to be held in the country. ठीक है, इस तरह से हमारी कंट्री में free and fair election competitions होते हैं. Is it clear to all of you? ये सब बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया? आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हो क्या? हो गया? Okay. And now anybody without what is democracy? You can read out from here. Yes, Tejas Raj Manmohan, कौन जुड़ा है तेजस? Yes, ma'am. हाँ बेटा, इसको रीड आउट करो डेमोक्रेसी को. Democracy is a form of government where people has the power to choose his or her representative. इसका मतलब क्या होगा बच्चा, हिंदी में बताना. मैम इसका मतलब है कि लोगों को अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने. यस, वेरी गुड. यानी कि वो अब वो चुनता कैसे है, कैसे चुनता है बेटा अपना अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है? मैम वोट से. Yes, by vote, by giving the vote, he can choose the representative. Okay. हमें पिक्चर में एक कमल शो हो रहा है आपको, ठीक है. यहाँ पे आपको जो है लीडर भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनको आइडेंटिफाई करो. कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी. कौन सी पार्टी है? बीजेपी. बीजेपी. लीडर कौन दिखाई दे रहे हैं? लीडर कौन देख? मिस्टर नरेंद्र मोदी. मिस्टर नरेंद्र मोदी. हु इज ही? He is the Prime Minister of India. ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. तो यहाँ पे जो इसके नीचे लिखा है उसको प्लीज कोई रीड आउट करो. Then the representative will form the government and make a public the पॉलिसी बेटा, पॉलिसी. policy on behalf of a people. We can surrounding. According to powers and functions given by the constitution. इसका मीनिंग कोई बताएगा मुझको? Can anybody tell me the meaning of this? राघव, आपने पढ़ा बेटा अभी इसको? इसका मतलब Yes, क्या ma'am. हुआ? और क्या हुआ इसका मतलब? हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं. नहीं समझ में आया? No, ma'am. ओके, मैं एक बार फिर से बताती हूँ. हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. यानी कि जैसे ही वो चुने जाते हैं और जो मेजॉरिटी में होते हैं, और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, सरकार बनाते हैं. फिर उन नीतियों को बनाता है, किसको ध्यान में रखते हुए, जनता को ध्यान में रखते हुए वो नीतियों को बनाते हैं. और इसकी कौन सी शक्ति के अनुसार? जो शक्तियां संविधान में वर्णित होती हैं, जो शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, उनके अनुसार ही वो अपनी पॉलिसीज को, अपनी पावर्स को बनाते हैं. क्लियर? इज इट क्लियर? ओके. यहाँ पे जो फ्लैग लेके दिखाई दे रहे हैं आपको पिक्चर्स में लोग, है ना, तो इसका मीनिंग क्या होगा? कैन एनीबॉडी रीड आउट? रिस्की अटैक है. People also have हाँ बोलो. people also have the power of remove the representative if they have not a frequency that his or her duty properly. आपने दो वर्ड्स को थोड़ा मिस्टेक किया बेटा बोलने में. दैट इज वन इज फंक्शनिंग, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स. The people, those who have power to remove the representative, people also have power to remove the representative. यानी कि जो जनता ने जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, उनको ये भी शक्तियां दी गई हैं कि अगर सरकार सही रूप से काम नहीं कर रही होती है तो वो सरकार को हटा भी सकते हैं. ठीक है. What does this picture shows? ये पिक्चर आपको क्या शो कर रही है? मैम मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. यस, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो हम इसको, अगर आपको मैंने बताया है, तो जैसे आप हिंदी में संधि विच्छेद करते हो, ऐसे ही डेमोक्रेसी के बीच में क्या लगा दोगे?
प्लस का साइन लगा दोगे आप, है ना। तो अगर प्लस का साइन लगाते हैं तो क्या मिलता है हमको? लोकतंत्र। लोकतंत्र। तो डेमो के बीच में हमने प्लस लगाया, तो डेमो का मतलब क्या हो गया बच्चों? People. पीपल। डेमो मीन्स अ पीपल। और क्रेसी या क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया? रूल। रूल। पूरी डेफिनेशन को जोड़ो तो क्या हो जाएगी? पूरी डेफिनेशन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? Rule by the people. यस, इट इज रूल बाय द पीपल। रूल बाय द पीपल, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है, तो इट इज रूल बाय द पीपल। अगेन यू कैन सी द पिक्चर हियर। व्हाट इज डेमोक्रेसी? हु इज द पर्सन? हु इज द पर्सन बेटा? Abraham Lincoln. Yes, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Who was he? He was the president of President USA. of USA. Yes, he was the president of USA. Okay. What was his definition? He was the first person. President. हाँ, या सुन लो, he was the first person who defined democracy. जिन्होंने पहली बार डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था। Who was he? Abraham Lincoln. क्या डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन दी थी उन्होंने? What was the Of the definition? people, by the people, for the people. Of the people, by the people, for the people. जनता के द्वारा बनाई गई सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार। ये जो डेफिनेशन थी सबसे पहले प्रेसिडेंट ने दी थी, वो थे अब्राहम लिंकन, जो कि प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ठीक है, ये जो हमने अभी डिफरेंशिएट किया था, कंपैरिजन किया था, एनीबॉडी एक्सप्लेन? पहले हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, हम उसको पहले पॉइंट से लेते हैं। Can anybody explain me this? पहला पॉइंट क्या कहता है? दृष्टि रावत, दृष्टि रावत। Government formed by the representative. नॉन डेमोक्रेटिक में? Yes, ma'am. और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या Rule होगा? by force by a person or by force. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉन गवर्नमेंट है उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है वो दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बट दे रूल बाय द फोर्स, जबरदस्ती शासन करते हैं। इसमें हम एग्जांपल लुई 16 का भी ले सकते हैं, हिटलर का भी ले सकते हैं, जो जबरदस्ती शासन करते थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अदिति बिजरवान, कैन यू रीड आउट बेटा? अदिति बिजरवान। Representatives are elected in a free and fair election. यस, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो फ्री और फेयर इलेक्शन में ही चुने जाते हैं। देन व्हाट इज द नेक्स्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? Representatives are not elected by people. यस, रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। देन थर्ड पॉइंट है द मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। ये थर्ड पॉइंट पढ़ो जरा कोई बच्चों में से। व्हाट इज थर्ड पॉइंट? Major decision by the elected leader. Yes, major decisions by the elected leaders. Then here, Major decisions by non-elected leaders. yes, जो लीडर्स जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं वहां पर, यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उन लोगों द्वारा ही मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। देन थर्ड फोर्थ एनीबडी? आलिया बेस्ट, आलिया बेस्ट। have rights. Citizen have the rights to oppose Citizen policy has and the action right made to by the oppose government. policy and action made by the government. Okay, then in non-democratic government, read out.
राघव पढ़ो बेटा। राघव, नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट और रूलर्स टॉलरेटेड, यानी कि सरकार के द्वारा कोई भी आलोचना No सहन नहीं होगी। criticism of government or ruler tolerated. ये जो आलोचना अगर कोई करता है तो उसको राइट। देन द लास्ट वन, Citizens have voting rights. One person, one vote, one value. yes, very good. Citizens have voting rights, one person, one vote, one value. And here, non-democratic government, No No voting. voting rights is given to the citizen. yes. अगर हम राइट टू वोट की बात करते हैं, मैंने अभी आपसे पूछा था कि राइट टू वोट में हमारी कंट्री में कितने साल के बच्चे, कितने साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है? Above 18. अब 18 इयर्स के बच्चे को, लोगों को वोट देने का अधिकार है, नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तो व्हाट इज मीन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो मैंने अभी बताया। Ma'am 18. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या है बेटा? वयस्क मत अधिकार देश में। हाँ आलिया बताओ। Right to vote above 18 years. Yes, right to vote of the age of 18. All the citizens of our country, those who are of 18 and above, have right to vote without any discrimination of caste, creed, religion, sex. यानी कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। अब कितने, एक व्यक्ति का कितना वोट है? 1. वन वोट है, यानी कि एक ही वोट, वन वोट वन वैल्यू, एक ही काउंट होगा। अगर मान लो को धोखा गली में दूसरा वोट है तो वो नहीं माना जाएगा, केवल एक ही वोट जाएगा, वोट दे जाता है। ठीक है। अगर आप वोटिंग सिस्टम के बारे में इंडिया में जानते हैं, अब क्या आ गया वोटिंग सिस्टम में? पहले तो बेटा बैलेट सीक्रेट होता था, लोग जो थे वो जाते थे, उनको एक पेपर दिया जाता था, उसमें दो चीज होती थी, एक तो पार्टी का सिंबल होता था और एक तो पार्टी का नाम होता था। पार्टी का सिंबल क्यों रखा जाता होगा? पार्टी का सिंबल क्यों रखा जाता है? सिंबल क्यों रखा, चिन्ह क्यों बनाया जाता है पार्टी का? जिससे वोट देने में आसानी होती है। हाँ, उसको वोट देने में आसानी होती है। जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, वो आराम से क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो बेटा पहले क्या होता था कि सीक्रेट बैलेट होता था, ठीक है, जहाँ पे वो अपने पेपर पे जिसको भी वो प्रत्याशी चुनना चाहते थे वहाँ पे मोहर लगा देते थे और उनको चुनते थे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, अब क्या हो गया प्रेजेंट, ये सब खत्म हो गया। हाँ बोलो बेटा। EVM machine. यस, वोटिंग मशीन आ गई, ईवी क्या बोलते हैं उसको? Electronic voting machine. इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। तो आई होप आप बच्चों को ये डेमोक्रेसी वाला चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। This activity covers the whole chapter. And yes, tomorrow we'll discuss about the question and answer of this chapter. Okay? Clear to all of you? Yes, ma'am. Okay, okay, bye बच्चों। आपको you have to attend now another meeting also. तो आप अपनी क्लास स्टॉप करते हैं।